नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। राजस्थान से टीचर रिक्रूटमेंट का या कह सकते हैं टीचर भर्ती का एक बहुत बड़ा मामला है। एक तरीके से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है किस तरीके से रीट 2019 जो था, जो कि एक तरीके से उस समय भी उसमें धांधलेबाजी हुई थी और उसके बाद वो रीट एक तरीके से री एग्जामिनेशन कराया गया टीचर रिक्रूटमेंट के लिए 2021-22 में। और उस समय अशोक गहलोत जो थे वो सीएम थे और कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में। और किस तरीके से उसमें 123 जो टीचर्स उसमें रिक्रूट भी हो गए, उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली, वो जॉब भी कर रहे हैं, वो किस तरीके से गलत तरीके से उस समय रिक्रूटमेंट हुआ। तो जो राजस्थान का जो शिक्षा मंत्रालय है उसने एसओजी को, जैसा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को, इसकी पूरी एक तरीके से रिपोर्ट या एक तरीके से पूरी डिटेल दी है कि किस तरीके से ये सब जो लोग जो हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं, उनके ऊपर एक प्रॉपर मुकदमा भी किया गया और उनके पूरे डेटा और उस तरीके किस तरीके से उनकी रिक्रूटमेंट हुई और किस तरीके की धांधलेबाजी उन्होंने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन करी कि फर्जी दस्तावेज, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ फर्जी एक तरीके से पेपर और डुप्लीकेट एडमिट कार्ड्स, उनके ऊपर फर्जी एक आपकी फ़ोटो सब कुछ लगा के इस तरीके से एग्जामिनेशन किया गया। अब उसके बाद तो अब जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अपनी कार्रवाई करेगा और इन 123 लोगों पे जो भी कार्रवाई होगी वो तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो एक भारत न्याय जो व्यवस्था है उसके तहत होगा ही होगा। पर इस तरीके के जब भी केसेस देखने को मिलते हैं, और ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो पाए या एक तरीके से जो पकड़ में आ पाए, बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जो पकड़ में नहीं आ पाते। और ये इस तरीके का सिस्टम है जो जिसके अंदर काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, कितनी सारी कमियां हैं जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। और इसकी वजह से जो जो सक्षम छात्र हैं, जिनको ये सब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, जब जॉब जॉब्स मिलनी चाहिए थी, जिनका हक था, जिनके अंदर ये एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी, और उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया ट्रांसपेरेंट वे में, और उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। और उसकी जगह इस तरीके के लोगों को जो कि एक तरीके से गलत तरीके से 420 करके और कैसे भी करके उन सब जॉब्स में, सरकारी जॉब्स में लग गए। तो ये इस तरीके की चीज़ों के लिए मैं पहले भी बोलता हूँ कि हमारी जो एक शुरुआत है ट्रांसफॉर्मेशन, वो इसी इन सब चीज़ों को लेके है, ताकि हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए, एक ओपन अपॉर्चुनिटी, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हर युवा को। ऑल्दो हमारा प्लेटफॉर्म तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सिस्टम पे ही फोकस करता है। बट अगर इंडिया का अगर पॉलिटिकल एज और इलेक्टोरल सिस्टम अगर ट्रांसपेरेंट होगा, जिसके अंदर हर किसी को ओपन अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, एक तरीके से सही लोग या राइट कैंडिडेट जब पॉलिटिकल सिस्टम में आएंगे, तो उसके बाद जितना भी ओवरऑल जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, भले वो स्टेट लेवल का है, भले वो सेंट्रल लेवल का, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक ओपन अपॉर्चुनिटी आएगी। और जो छात्र, जो एस्पिरेंट्स, जो स्टूडेंट्स, जो युवा सक्षम हैं, जिनके अंदर एबिलिटी है और जिनके अंदर काबिलियत है, जो एक तरीके से प्रॉपर अपनी तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, और उनके बाद उनको ओपन अपॉर्चुनिटी में मिलनी ही चाहिए अगर उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो इंस्टेड की इस तरीके से 420 करके या पेपर लीक करके इस तरीके के छात्रों को अपॉर्चुनिटी मिल पाए, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ। जय हिंद, जय भारत।